हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। यदि आज आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, बीएड बीटीसी विवाद लगातार अपने चरम सीमा पर चल ही रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और 2018 का जो गजट था उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अब नया गजट आपके समक्ष प्रेषित किया जाएगा एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई ने क्या किया? एनसीटीई ने मीटिंग बुलाई है जो किसकी अध्यक्षता में होने जा रही है? शर्पा जी जो आईआरएस हैं, इनकी अध्यक्षता में एनसीटीई ये सेक्रेटरी है, इनकी अध्यक्षता में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है ना। इसमें क्या क्या मैम विचार विमर्श किए जा सकते हैं? हमने कहा, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें इन्होंने जो एनसीटीई के 2018 के गजट में बात बोली गई थी कि बीएड वाले प्राइमरी में मान्य होंगे। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि ये फैसला आपने किसके बेसिस पे दिया, तो इन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की जब वैकेंसी आनी थी तो उसमें हमारे पास पर्याप्त छात्र नहीं थे डीएलएड के प्रशिक्षु जिन्होंने टेट सीटेट पास किया हो, है ना। तो कमी थी, इस वजह से हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने ये बात कही और इसी को देखते हुए एनसीटीई ने ये फैसला ले लिया था। अब क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने एनसीटीई के 2018 के गजट को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर विचार विमर्श के लिए ये मीटिंग जो है वो बुलाई गई है एनसीटीई की। 2018 के गजट में त्रुटियां जो हैं, जो कमियां हैं, इनको सुधार कर क्या होगा भैया? नया गजट जारी होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब 2023 का गजट आपके सामने होगा, इसी के हिसाब से अब जो आपकी शिक्षा होती है, टीचर्स एजुकेशन से लेकर के जितनी भी टीचर्स की भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें हर क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 28 जून 2018 से ही होगा नया या संशोधित गजट मान्य। सभी टीचर्स ट्रेनिंग को ध्यान में रखकर होगा निर्णय। समझिएगा बात को। बीएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन से बीटीसी किया हो, चाहे स्पेशल बीटीसी के कैंडिडेट हो, इन सबकी डिग्री धारकों को नहीं होने देंगे। अहित ऐसा कहा गया है, अहित नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी इस मीटिंग का आप एक बार फैसला होने दीजिए। अब देखिए, बात एक जो है कि मैम किस बेसिस पे, ये तो सुप्रीम कोर्ट है सर्वमान्य, तो किस बेसिस पे अब जो है आगे बात होगी। हमने कहा एक ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन को कहते हैं रिव्यू पिटीशन। ठीक है, रिव्यू पिटीशन मैम क्या है? हमने कहा इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय लेती है उसमें हम लोग एक बार इसके थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपने जो ये जारी किया है इसमें एक बार इसको फिर से जांचा जाए। और मैम ये कौन करेगा? क्या इसमें जजेस चेंज होंगे? हमने कहा नहीं, जजेस वही रहेंगे सारे। बस ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हुई हो, भगवान करे। मतलब एक बात बता रहे हैं हम आपको, एक कंडीशन बता रहे हैं कि यदि किसी जज की मौत हो जाती है तब उसकी जगह पर दूसरा जज आता है ना, रिव्यू पिटीशन के दौरान अगर ऐसा होता है तो। लेकिन जो जज होंगे वो आपके वही होंगे जिन्होंने फैसला सुनाया है। तो इन्हीं से हम लोगों की एक रिक्वेस्ट रहती है कि हाँ सर, एक बार आप इस पर फिर से पुनर्विचार कर लीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। रिव्यू पिटीशन के मामलों में मैम क्या इससे पहले कभी हुआ है? हमने कहा हाँ हुआ है। मैम क्या बदलाव हुए? हमने कहा आप ये मान के चलिए पॉइंट, मतलब कह सकते हैं 5 से 6% आप मान के चलिए चांसेस होते हैं। लेकिन अभी बात किस पे है? तो बात है अभी एनसीटीई के नए गजट पे। एनसीटीई का नया गजट क्या होगा, उसमें बीएड और बीटीसी वालों के लिए क्या चीज़ें कही जाएंगी, है ना, उस पर आप और हम इंतज़ार कर सकते हैं। अगर ये इतनी आपातकालीन मीटिंग है तो इसको मान करके चलिए किसी का ही, इन्होंने अपने साफ साफ पॉइंट्स में कह दिया है कि किसी का अहित नहीं होने देंगे। तो अब इतना वो भी समझदार है, इतना आप भी समझदार हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी तक टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज जो होती थी वो कम तो है होती थी, साथ में उनमें अनियमितताएं बहुत रहती थी। लेकिन अगर सिर्फ यही फैसला रहा तो आप ये मान के चलिए कोई अनियमितताएं नहीं रहेंगी अब, क्योंकि जो आपका नया आयोग शिक्षा सेवा चयन का आया है, इसके अंतर्गत जैसे आपके एसएससी के कैलेंडर्स वगैरह जारी हो जाते हैं ना, वैसे ही अब आपके टीचिंग कैटेगरी की जो भी वैकेंसीज होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो अब कैलेंडर के बेसिस पे होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आ गया नोटिफिकेशन और हो गई परीक्षा, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि आशा बनाए रखिए, क्या होगा इसके लिए फिंगर क्रॉस है ना। तो बाकी आप लोगों के से हम बार बार यही कह रहे हैं कि फैसला कुछ भी हो,
अभी आप अपने सीटेट और अपने बिहार की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको रोकिएगा नहीं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये हो गया वो हो गया। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। फैसला जो होंगे, जो खबरें होंगी वो हम आपके समक्ष प्रेषित करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे सीटेट और बिहार का पेपर नहीं दे रहे हैं वो भी खाली नहीं बैठे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जब आप सोचो कि ये सब फैसले इतनी जल्दी हो रहे हैं तो भर्ती प्रक्रिया कब आ जाए, क्या हो, है ना, तो उसके लिए भी आपको अब तैयार रहना होगा। एकदम हथियार मजबूत कर लीजिए अपने। जो बच्चे सीटेट और बिहार की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया है, वो फिलहाल अपने यूपी टेट पेपर 2 के लिए तैयारी करते रहें, है ना, क्योंकि वो तो आपको देना ही देना है। और उसके लिए सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका अपना क्या ओपिनियन है ये आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ओपिनियन कैसा भी हो आपका, बहुत ही सुदृढ़ शब्दों में लिखिएगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उन्होंने इस तरीके से एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू कर दिया है जैसे फैसला ही आ गया हो। अभी परिवर्तन हम कहते हैं कि संभावना है, चाहे वो 1% की संभावना हो, चाहे वो 0.1% की संभावना हो। यदि संभावना है तो किसी को किसी तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए। हमारा जो टीचिंग कैटेगरी है वो बीएड एस्पिरेंट्स के लिए भी है और डीएलएड वालों को भी हम पढ़ाते हैं, सबको। तो हमें पता है कि एक स्टूडेंट के मन में, आप खुद सोचो, आप एक फैमिली के कैंडिडेट, आप एक परिवार के हैं, ठीक है। आपकी सिस्टर ने मान लीजिए कि डीएलएड कर लिया, ठीक है, आपने बीएड कर लिया, ठीक है, और आपकी जो कजिन्स हैं उन्होंने जो है डीएलएड कर लिया, ठीक, ऐसे करके। तो क्या आप उनसे दुश्मनी कर लेंगे? या आप बहुत दोस्त हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक ने डीएलएड कर लिया अपने ग्रेजुएशन के बाद, एक ने अपना बीएड कर लिया, तो क्या आप उनसे दुश्मनी रख लेंगे? नहीं ना। तो फिर जब ये सब चीज़ें हैं, आप अपने रिश्तों को, ठीक है, अपने शब्दों को, दायरे को ये मत भूलिए और जो निर्णय है उस पे ही सहमति होगी, ठीक है भाई। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी होगा, एनसीटी के गजट जो नया अब आएगा उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा और वही सर्वमान्य होगा। 2023 का नया गजट जो एनसीटी के द्वारा प्रेषित किया जाना है, ये मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद में वो उन लोगों के अपने जो भी क्राइटेरिया सेट हों, जो भी वो लोग डिसीजंस लें, वही सर्वमान्य होंगे फॉर द टीचर्स एजुकेशन, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इनका जो भी फैसला आएगा उस पर चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। इंतज़ार है तो अब एनसीटी के नए गजट का। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, चाहे सीटेट हो या बिहार शिक्षक भर्ती का भरा हो फॉर्म, या आपने नहीं भरा है तो आप अपने यूपी टेट पेपर 2 के लिए अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करिएगा। ये मान के चलिए अगर आज का दिन चला गया तो वो लौट करके नहीं आएगा। अफसोस तो दुनिया कर रही है, लेकिन आज भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता जैसे ही चला कि हम 1st to 5th के लिए नहीं एलिजिबल हैं, ठीक है, आज से ही हम ये दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि हम टीजीटी पीजीटी के मास्टर या बन के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना टफ कंपटीशन हो। तो आपको भी अपने आप पे पूरा विश्वास रखना है और अपनी तैयारी को और ज़्यादा डोर आपको मजबूत कर लेनी है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, होप्स होगी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।